केजरीवाल के दो बयान ने राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। हम आपको बता दें, पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया था कि वो मुख्तार अंसारी का समर्थन ले सकते हैं, जो भी मोदी के खिलाफ वहां पर समर्थन देने को तैयार हो, एकजुट अगर हो, एक शक्ति बनकर सामने आए तो उनका समर्थन वो लेंगे। लेकिन बाद में अब दूसरा बयान खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ रहा है और आशुतोष ने साफ तौर पर कहा है कि वो पहले उन्होंने ये कहा कि वो ऐसे इंसान का समर्थन नहीं ले सकते, ऐसे शख्स का समर्थन नहीं ले सकते जिसको लेकर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हों। लेकिन अब खुद आशुतोष सुर में सुर मिला रहे हैं अरविंद केजरीवाल के और कहा कि अगर कोई बाहर से आकर समर्थन देता है हमें, तो हमें परेशानी नहीं। काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी के खिलाफ यलगार कर चुके अरविंद केजरीवाल को दबंगों की मदद से चुनाव जीतने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन सेनापति के इस बयान से सेना को गुरेज जरूर होने लगा है। नहीं, समर्थन सारे करें, समर्थन की क्या मतलब, जितने भी लोग हैं भाई, हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। मुख्तार अंसारी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्तार अंसारी से किसी तरीके की कोई बातचीत न पहले कभी हुई है न बाद में कभी होगी। हमारा अपना एजेंडा है और हमारा एजेंडा है नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में हराना। हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे और इसके लिए अरविंद केजरीवाल वहां बाकायदा 1 महीने कैंप करेंगे, हमारी पूरी टीम वहां जाएगी और आप देखिएगा किस तरीके का नतीजा वहां से आता है। सवाल उठता है कि आखिर राजनीति के जिस शुद्धिकरण अभियान में केजरीवाल निकले हैं, उस अभियान में गंगा के किनारे पहुंचते ही इस सोच में बदलाव क्यों? क्या इस सवाल का जवाब केजरीवाल के उस बयान में छिपा है जिसमें वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के फैसले को जल्दबाजी मान रहे हैं? मुझे सरकार बनाने और छोड़ने का सैद्धांतिक तौर पर अफसोस नहीं है, वो फैसले सही थे। गलती ये थी कि हमने सोचा कि जनता सिद्धांतों पर सरकार छोड़ने के फैसले पर खुश होगी। हमने सोचा कि जनता हमारी वजहों को खुद समझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे बीच में संवाद की कमी थी और वो कमी बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी की, जिन्होंने जनता को बताया कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। हमें उसी दिन सरकार नहीं छोड़नी चाहिए थी जिस दिन बीजेपी और कांग्रेस ने जन लोकपाल बिल का रास्ता रोका था। हमें कुछ दिन और इंतजार करना था। जनसभाओं में लोगों को फैसले के पीछे की वजह बतानी थी। हमने अचानक छोड़ दिया और जनता समझ नहीं पाई कि हमने ऐसा क्यों किया। इसे नकारात्मक तरीके से लिया गया। हम अपनी बात समझाने में नाकाम रहे। इस पर हमें आगे से सतर्क रहना होगा। केजरीवाल की सोच को उनकी पार्टी में भी समर्थन मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस की ऐसी प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन सवाल केजरीवाल पर है। दिल्ली में हुई तथाकथित जल्दबाजी के फैसले की भरपाई अब केजरीवाल कैसे करेंगे और क्या इसी भरपाई के लिए केजरीवाल अब दबंगों की मदद से मोदी को हराना चाहते हैं? आज तक ब्यूरो।